बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरशाद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब हमारा हेल्थ केयर चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिट्राल का सिरप के हवाले से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिट्राल का सिरप के डिटेल यूज़ के हवाले से, इसकी प्राइस के हवाले से और इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से, और इसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं नहीं इस हवाले से, और इसको लैक्टेशन के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती है वो इस्तेमाल कर सकती है या नहीं, और इसके अलावा इसके डोजेस के हवाले से हम बात करेंगे। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो हम बात करें सिट्राल का सिरप। अगर सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 51 रुपीज़ में हर मेडिकल स्टोर में ये अवेलेबल है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट इसमें यूज़ हुआ लिक्विड फॉर्म में ये आता है, और 120 ml की बोतल में हर मेडिकल स्टोर में दस्तयाब है। और अगर हम सबसे पहले इसकी डिटेल यूजेस की बात करें कि इस सिरप को किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो यूटीआई इन्फेक्शन में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके पेशाब में किसी भी किस्म का मसला हो, पेशाब में जलन हो, अगर किसी भी किस्म के मसले मसाइल हो यूटीआई के हवाले से, यूरिन ट्रैक्ट ब्लडर के हवाले से, अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो, अगर आपके मसाने में गर्माइश हो, उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई का मतलब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है या पथरी की शिकायत है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेशाब में जलन है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेशाब रुक रुक के आता है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पेशाब हो जाता है और पेशाब रुक जाता है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पेशाब में एसिड की मिकदार बढ़ जाती है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मसाने में गर्माइश है, गर्मी है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल यूजेस वगैरह। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो वो पेशेंट जिनको डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा इसके और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आपको हिटची हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है, अगर स्टमक में अल्सरेशन हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम बात कर लें कि प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, यानी कि डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट को, तो अगर आप इस सिरप को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़रूरी समझते हैं तो अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अगर हम लैक्टेशन के दौरान की बात कर लें कि लैक्टेशन के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, यानी कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। अगर आप इसमें भी यही मशवरा है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं तो अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर हम इसके डोजेस की अगर हम बात कर लें कि इस सिरप को किन डोज में इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर बच्चों में यूज़ कराना है 10 से 12 साल से बड़े बच्चों को तो आधा चम्मच दिन में 3 टाइम, और अगर एडल्ट यूज़ करना चाहते हैं करते हैं तो अगर कम मिकदार में इन्फेक्शन या जलन वगैरह है तो 1 चम्मच 3 टाइम। अगर ज़्यादा मिकदार में है जलन या एसिडिटी वगैरह मसाने में, स्टमक में, तो उसको 2-2 चम्मच 3 टाइम। और उसके यूज़ करने का तरीका ये है कि आधे गिलास पानी में 2-2 चम्मच 3 टाइम इसको यूज़ करते हैं। पानी के बगैर इसको यूज़ नहीं करते हैं। कंपाउंड को लिक्विड है, इसको पानी में डाल के यूज़ करते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल डोजेस के हवाले से हमने बात कर ली। तो आज तक के लिए इतनी था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।